हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सेफ ट्रेडिंग इन निफ्टी। तो लास्ट सेशन हमने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ कि हाउ टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड यूजिंग हाउ टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड इन ऑप्शंस यूजिंग फ्री डाटा। ठीक है। आज उसी सीरीज में हम नया चीज़ ऐड ऑन करने वाले हैं और उसी चीज़ को दिखाने वाले हैं कि कैसे चीज़ें काम करती हैं। जो ऑप्शंस को ट्रेड करने के लिए जो फ्री डाटा हमें चाहिए और उस फ्री डाटा के बेस पे हम जो ट्रेड प्लान कर सकते हैं वो कैसे करते हैं। तो इस सीरीज में मैं आपको गाइड करूंगा कि स्ट्राइक सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कैसे स्ट्राइक प्राइस भी दिखेगा कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस पे आपको ट्रेड करना है। तो मैंने अपने ओवरऑल स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ आप लोग के साथ, जिसमें आपको सारी चीज़ें दिखेंगी। तो ये है आज का डाटा। आज ये प्राइस जो मूव ऑन किया है ये हमें पहले कैसे पता चल जाता है। ये प्राइस मूव ऑन किया, ओके। और इस पे हमारी जो एंट्री थी और यहाँ पे इस ट्रेड में हमें जो एंट्री मिली थी मैं आपको दिखाता हूँ, बता देता हूँ और फिर उसको समझाता हूँ कि कैसे वो एंट्री मिली थी। तो यहाँ पे हमें मिला था 23,300 का कॉल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉल क्यों मिला था वो जानने की कोशिश करेंगे। मार्केट ओपन होता है और यहाँ मुझे स्ट्राइक प्राइस मिलता है 23,300 एंड 23,200। इफ आई एम गोइंग फॉर लॉन्ग आई एम गेटिंग द स्ट्राइक प्राइस फॉर 23,300 एंड इफ आई एम प्लानिंग टू शॉर्ट आई एम गोइंग टू ट्रेड 23,200। ये दो स्ट्राइक प्राइस मेरे पास आया कैलकुलेट हो गया। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं इंडिकेटर प्लॉट कर देता हूँ पहले। सबसे पहले ये रहा 23। आप देख पाएंगे यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस है 23,300। ये 350 आ रहा है अभी, एक्चुअल में ये अभी 350 आ रहा डाटा। 23,300 है, ठीक है, और 23,200 है। तो ये दो स्ट्राइक प्राइस हमारे पास आते हैं। इन दोनों स्ट्राइक प्राइस पे हमें ट्रेड करना है। ये कैसे आता है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे ये इंडिकेटर जैसे मैं यहाँ पे लगाता हूँ ये स्ट्राइक प्राइस मेरे पास आ जाता है। तो मैंने ये वाला जो नंबर आप देख रहे हैं यहाँ पे ये कैलकुलेट होके आता है। अब 23,300 का स्ट्राइक प्राइस तो आ गया मेरे पास, ठीक है। 23,300, 23,350 ये तो स्ट्राइक प्राइस हैं मुझे लेने हैं अगर मैं कॉल पे हूँ। और अगर मैं पुट में हूँ तो मैं 23,200 लूँगा एज पर दिस कैलकुलेशन। ये कैलकुलेशन कहता है मेरे को ये लेने के लिए। अब बात आ जाते हैं कि मेरे को 23,300 की कॉल मिली और 23,300 की कॉल का जो एंट्री प्राइस आया वो 27 रुपीज़ 30 पैसे आया। स्ट्राइक प्राइस क्या मिला मुझे 23,300। मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको। स्ट्राइक प्राइस इफ आई एम गोइंग इन द कॉल, अगर मैं कॉल में, अगर आप ये समझ रहे हैं कि हमें कॉल जाना है, फॉर कॉल इट वाज 23,300 सीई। और स्ट्राइक प्राइस जो था, स्ट्राइक प्राइस फॉर पुट इट वाज 23,200 पीई। तो अब यहाँ पे दो स्ट्राइक प्राइस मुझे मिलता है। अगर मुझे कॉल में जाना है तो 23,300 की कॉल में जाना है और अगर मुझे पुट में जाना है तो 23,200 के पुट में जाना है। अब मुझे मेरा जो सेटअप है, जो मेरा सेटअप क्या, जो डाटा कहता है कि कॉल बाय करना था। आज कैसे कहना था देखिए, डाटा क्या कह रहा है कॉल बाय करने के लिए। देखिए ये डाटा है, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया हुआ है। तो आज ट्यूसडे है, एक्सपायरी डे है और यहाँ पे आप देख पाएंगे स्ट्राइक प्राइस कैलकुलेशन में, ये देखिए स्ट्राइक प्राइस कैलकुलेशन में 23,298 आया, ठीक है, 23,298। और यहाँ नीचे लिख के आया कॉल बाय करना है, ठीक है, 23,298 कॉल बाय करना है 27 रुपीज़ 30 पैसे पे, ठीक है। क्या आया, कॉल बाय करना है 27 रुपीज़ 30 पैसे पे 23,300 का। ये मेंशन होके इस सीट से आ गया मेरे पास डाटा।
ये ऑप्शन चेन का डाटा है जो फ्री में मिलता है और उसी के बेस पे ये कैलकुलेटर डेवलप किया गया है, ठीक है, जो आपको सारा डाटा आपको उसी हिसाब से प्लान करके बताएगा। तो ट्यूसडे आज एक्सपायरी डे था, तो आज की एक्सपायरी डे पे हमने ये सारा यहाँ पे मैं डेट चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे अगर मैं यहाँ डेट चेंज करूँगा तो देखिए प्रीमियम का प्राइस चेंज हो जाएगा, एंट्री प्राइस चेंज हो जाएगा। अगर मैं डेट चेंज करूँ अलग, तो ये एंट्री प्राइस चेंज होता जाएगा। ये देखिए एंट्री प्राइस चेंज हो गया। आज एक्सपायरी थी तो एक्सपायरी डे मुझे करना था, और एक्सपायरी डे पे 27.30 की एंट्री और 23,300 का कॉल सिग्नल ने बताया। अगर मैं यहाँ डाटा चेंज करूँगा, कुछ भी डाटा चेंज करूँगा तो ये सब कुछ चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं 540 कर दूँ, कहीं एक डाटा चेंज करूँगा तो ये देखिए ये चेंज हो गया। अगर मैं यहाँ पे 657421 कुछ चेंज करूँ तो ये डाटा चेंज होते जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे 363636 मतलब रैंडमली देखिए ये सब फॉर्मुलेटेड है, ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो ये एक्सेल सीट में ऑप्शन चेन के डाटा को अगर हम यूज करेंगे तो वहाँ से हमें ये सारा कुछ मिल जाएगा। तो ये ऑप्शन चेन का डाटा है जो हमने यहाँ पे लिया और इसको फॉर्मूले में फिट किया। तो फॉर्मूले में क्या बताया हमें, कॉल बाय करना है 27 रुपीज़ 30 पैसे पे, स्ट्राइक प्राइस 23,300 का। चलिए अब चेक करते हैं इसको कि 23,300 का 27 रुपये 30 पैसे पे कॉल। हमने क्या डिस्कस किया था, स्ट्राइक प्राइस 23,300 कॉल, इफ आई एम गोइंग इन कॉल, और पुट में अगर मैं जाऊंगा तो 23,200 का पुट। दोनों जगह पे मेरी एंट्री यही रहेगी 27 रुपये 30 पैसे। तो यहाँ पे कुल मिला के कॉल दिया, तो हम चलते हैं कॉल के स्ट्राइक प्राइस पे। अभी कॉल का स्ट्राइक प्राइस में 27 रुपये 30 पैसे का लेवल मार्क किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि एंट्री हमें 27 रुपीज़ 30 पैसे पे मिली है। तो हम ये मार्क करते हैं और आप देख पाएंगे प्राइस 27 रुपीज़ 30 पैसे पे आया और यहाँ से ये सीधा सीधा मूव 260 तक कर लगा दिया, ठीक है। ये सीधा सीधा मूव, कितना बड़ा मूव ये दिखाया। आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि डाटा कैसे कलेक्ट करना है और कैसे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो आप इस सीट में देख पाएंगे, वापस से दिखाऊं तो इस सीट में आप देख पाएंगे हमने क्या किया, ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में अगर आप जाते हैं ना तो ऑप्शन चेन में आपको ओ आई, चेंज इन ओ आई, ये सही डाटा मिलता है। मैं दिखा देता हूँ, एक बार मैं ओपन कर दूँ ऑप्शन चेन को। एनएससी के ऑप्शन चेन में आप जाएंगे तो अभी तो ये मार्केट क्लोज हो चुका है तो ये डाटा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम ये डाउनलोड करते हैं ना, इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, तो आप देख पाए ओ आई, चेंज इन ओ आई, वॉल्यूम, आई वी, एल टी पी, और हमारे में क्या आया है, हमारे में आ रहा है सेम ओ आई, चेंज इन ओ आई, वॉल्यूम, आई वी, एल टी पी। तो यही डाटा हम यहाँ से कलेक्ट करते हैं। ये फ्री का डाटा है और फ्री के डाटा के बेस पे ही सारा कैलकुलेशन किया हुआ है, ठीक है। तो ट्रेंड, आप अगर ट्रेंड इसके बेस पे अगर ट्रेंड समझ जाते हैं आपको एंट्री प्राइस भी पता चल जाता है और आप स्ट्राइक प्राइस भी आपको मिल जाता है और बड़े आसानी से आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। बड़े आसानी से आप लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो फ्री के डाटा को कैसे यूज़ कर सकते हैं हम लोग ट्रेड करने के लिए, इससे बेहतर तो कोई एग्जाम्पल नहीं मिलेगा आप लोगों को। तो चीज़ें समझ में आ रही होंगी तो लाइक कीजिएगा एक बार और कमेंट कीजिएगा समझने के लिए, और भी चीज़ें अगर समझना आप चाहते हैं तो कीजिएगा कमेंट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देख पाएंगे 27 रुपीज़ 30 पैसे, 24 रुपये 55 के पैसे का एस एल भी है यहाँ पे, 24 रुपीज़ 55 पैसे का एस एल भी है यहाँ पे, 24 रुपीज़ 55 पैसे का एस एल भी है। एक 10% का हम एस एल लेते हैं यहाँ पे, और आप देखेंगे ये जो लो लगा है आप देख पाएंगे 24 रुपीज़ 60 पैसे का लो लगा है, 5 पैसे पे से एस एल नहीं ब्रीच हुआ है। कई बार ब्रीच भी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि ब्रीच नहीं होता, कई बार ब्रीच भी हो जाता है ये। तो
स्टॉप लॉस आपका प्रीडिफाइंड स्टॉप लॉस होता है। अगर आपका स्टॉप लॉस कटता भी है, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि आप ब्लाइंडली ट्रेड करेंगे यहाँ पे। हाँ, आपको कुछ समझ में आता है तो आपको एक बॉटम प्राइस मिला हुआ है, इस बॉटम प्राइस पे आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर सकते हैं कि यहाँ पे ट्रेड आप प्लान कर सकते हैं। आपके पास स्ट्राइक प्राइस है, आपके पास एंट्री प्राइस है, आपके पास स्टॉप लॉस डिफाइन है, और अगर कोई पैटर्न आपको मिलता है यहाँ पे ट्रेड करने का, तो आप बड़े आसान से आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं 77 का हमने एक टारगेट पर रखा था। जनरली जहाँ पे एंट्री होती है वहाँ से 50 पॉइंट का हम टारगेट कंसिडर करते हैं। वैसे टारगेट बड़ा होता है, जो भी टारगेट होगा बड़ा होगा। तो आप देख सकते हैं कैसे बाउंस बैक 27 रुपये से 77 रुपीज़, जब तक ये 27 पे आया नहीं इसलिए ये मोमेंटम दिया नहीं। प्राइस यहीं पे आना था, यहीं से मोमेंटम, इस प्राइस का मोमेंटम यहीं पे होना था। तो जब तक ये प्राइस यहाँ नहीं आएगा तब तक आपको मूव नहीं देखने को मिलेगा। तब तक आप जो भी आप ट्रेड कर रहे हो दैट इज़ द गैम्बलिंग। ठीक है, दैट इज़ द गैम्बलिंग। जो भी ट्रेड आप प्लान कर रहे हो वो गैम्बलिंग ही है अनटिल जब तक प्राइस यहाँ पर नहीं आएगा। आपके पास कैलकुलेटेड स्ट्राइक प्राइस है, आपके पास कैलकुलेटेड एंट्री प्राइस है, और आपके पास कैलकुलेटेड टारगेट है, कैलकुलेटेड स्टॉप लॉस है। अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस लगता भी है फॉर एग्जांपल, तो हमारे कैलकुलेटेड स्टॉप लॉस कितने हैं? 3 रुपये का स्टॉप लॉस है हमारा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, फिर से दोहराना चाहूँगा कि ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि स्टॉप लॉस नहीं लगता है, लगता है। तो ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करते, यहाँ पे हम कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, किसी टाइप की अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं ट्रेड करने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इनगल्फिंग कैंडल कितनी बढ़िया इनगल्फिंग कैंडल भी बनी है, और प्राइस देखो कैसे मूव किया है। इसके अब तो प्राइस रुका ही नहीं है, इसके बाद तो प्राइस रुका नहीं है। और फाइनली चलिए इस वीडियो में रखते हैं इतना ही। चीज़ें अगर कुछ समझने में दिक्कत आ रही होगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, ट्राई करूँगा आप लोगों को रिस्पॉन्ड करने की। ठीक है, और अगर और भी चीज़ें आपको समझनी है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर आप हिचकिचा रहे हों कि कमेंट सेक्शन में कमेंट ना करना चाह रहे हो, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कॉल करके भी चीज़ें आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए।